सब बुके ऑफ हीरोज बिल्कुल है, एकदम आपने सही अंदाज लगाया, बुके ऑफ हीरोज़। और ज़्यादातर हीरोज़ है ना वो मेटल माइनिंग कंपनी की तरफ से आते हुए दिखे। तो हीरो नंबर 1 है आपके लिए, वो है हिंदुस्तान कॉपर। 419 रुपये के आसपास ट्रेड का है। कॉपर के दाम लाइफ हाई बनाते दिख रहे हैं और ये स्टॉक और कॉपर पूरा हमारे रडार पे लगातार रहा है। तो हिंदुस्तान कॉपर 419 के आसपास आज का पहला हीरो। दूसरा हीरो है हिंदुस्तान जिंक, 620-621 के आसपास। लगातार सिल्वर के दाम और बाकी मेटल्स के दाम जिस तरह से तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान जिंक भी हर डिप पर हमने खरीदारी की राय दी और वहाँ से हमेशा लिस्ट में रहा है, बढ़ते हुए दिख भी रहा है। तीसरा है कोल इंडिया, मेटल माइनिंग स्पेस से दोनों ही चीज़ें हैं। सारे जितने भी आयन और है कोयले के और हैं या बाकी सब की जो है, जो भी माइनिंग प्रोडक्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, उनकी डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और यहाँ तो 2 सब्सिडी को लिस्ट करवाने की बात की जा रही है। अगर ऐसा होता तो ये बड़ा डेवलपमेंट एक्चुअली, शुरुआत तो हो रही है कहीं कहीं से। ये है तीसरी चीज़। और चौथा स्टॉक है मनापुरम, जो हमारा ऑल टाइम फेवरेट रहा है और हमारी इसी साल की रिकमेंडेशन लिस्ट में साल की शुरुआत में भी था। और इसी साल में 50% से ज़्यादा रिटर्न ऐसे मार्केट में मनापुरम दे चुका है। तो ये बहुत ही बढ़िया और अभी भी गोइंग स्ट्रॉन्ग। सोने चांदी के भाव जिस तरह से मजबूती के साथ है। आखिर में रेलवे स्टॉक्स पर हम जो बुलिश हैं, IRFC 123 के आसपास, ये एक और ओपनिंग का हीरो है। आज कुछ ज़्यादा हीरो निकल के आ रहे हैं, कुछ और भी हैं, लेकिन मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया है। मैंने कहा भाई रुक जा, इतने कितने देगा, ऐसा करके रोका है अपने आप को। बाकी लेकिन हीरो तो आपको जितने चाहिए उतने आज मिल जाएंगे और बहुत बढ़िया मिलते हुए दिख रहे हैं। हो भी क्यों ना, ब्रॉडर मार्केट में इतनी बढ़िया तेजी आपके लिए बनती दिख रही है। देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार 5वें दिन जो बढ़िया तेजी है, इट डजंट मीन दैट कि जीरो नहीं है। और जीरो है आज, नेहा जी, जीरो एक बड़ा सरप्राइजिंग स्टॉक आपके लिए जीरो है, जो आप सोच नहीं सकते वो, उसको मैंने जीरो दिया है। और वो है इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन। ओके। इंडिगो ये है करीबन आप देखिए 5160 के आसपास होगा, 155 के आसपास होगा, 5155 के आसपास है। जी हाँ, ये ओपनिंग का जीरो है। पूछिए क्यों? 2 वजह से। एक तो 5 दिन से कच्चा तेल बढ़ के धीमे धीमे $62 के आसपास आया। तो कच्चे तेल के दाम बढ़ना आमतौर पर एविएशन के लिए नेगेटिव समझा जाता है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं ना, बात ये नहीं है, बात दूसरी है। कल आपने एविएशन मिनिस्टर के स्टेटमेंट सुने? यस। वो बोले कि हमको और चाहिए, नहीं चाहिए एयरलाइंस। एक आध को तो मंजूरी दे दी ऐसे समझे जा रहा है, 2-3 के नाम हैं। मतलब अब अगर सरकार ने मन बना दिया है कि भाई इंडिगो वालों बहुत हो गया तुम्हारी धमाल मस्ती, अब हम इतना तुम्हें 60-65% मार्केट शेयर एंजॉय करने नहीं देंगे। और अगर आपने एक चीज़ और नोटिस की हो पिछले कुछ दिनों में, तो इतने फुल पेज एड्स एयर इंडिया के आने लगे हैं, पूछिए मत। एयर इंडिया अपनी पोजीशनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव कर रहा है कि किसी का नुकसान किसी का फ़ायदा। इवन स्पाइस जेट कह रहा है कि हम ये बढ़ा रहे हैं, बोइंग बढ़ा रहे हैं, वो बढ़ा रहे कर रहे हैं। सो इंडिगो का ये जो कल जो स्टेटमेंट है एविएशन मिनिस्टर का, वो थोड़ा नेगेटिव साइड पे है। ओके। क्योंकि अगर सरकार ही नहीं चाहती कि कोई एक एयरलाइंस बहुत बड़ी बन जाए जिससे कि इस तरह की समस्याएं हों, तो फिर नेचुरली थोड़ा सा, और दोनों चीज़ें हैं जो मुझे लगता है जिस वजह से स्टॉक थोड़ा दबाव में। हाँ, ऐसे कोई बहुत गिर के ऐसे टूट जाए वैसा नहीं, लेकिन इस वजह से आज ओपनिंग का जीरो। बाकी लॉन्ग टर्म तो हमारी इन्वेस्टमेंट की राय पहले से है और वो अभी भी है, उसमें बदला नहीं है। लेकिन हाँ, अब वो पहले जैसा मोटा पैसा बनने वाला मामला है ना, और जल्दी पैसे बनने वाला, वो अब चला, अब मेहनत वाला काम ज़्यादा हो गया है, बस इतना ही फर्क है जी। ठीक है, आइए इसी के साथ एक और बिगुल की फरमाइश आई है सुमित जी की तरफ से। सुमित के सुपर हिट।